अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हम बना रहे हैं कीमा, जिसे हमने मशीन का करके रखे हैं। और ये हमने लिए हैं आधा किलो करेला, जिसे साफ़ कर छील के साफ़ करके 4-5 घंटा इसे हमने नमक लगा के रख दिए थे। फिर अच्छी तरीके से धो के इसको इस तरीके से है ना, ऐसा पूरा निचोड़ के फिर रखें, क्योंकि हमें इसे फ्राई करना है, इसलिए इसका हम पानी अच्छी तरीके से निकाल लेंगे। तो इसी के साथ हमने लिए है ये हल्दी आधा टीस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, नमक स्वाद अनुसार 1 टीस्पून, धनिया, और ये है कस्तूरी मेथी 1 टीस्पून। खड़ा मसाले में है बड़ी इलायची 7-8 काली मिरी, 2 लौंग, 2 हरी इलायची, 2 टुकड़ा दालचीनी, और ये हरी धनिया है। और ये लिए हम 1.5 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये हमने साथ ही में लिए हैं 2 मीडियम साइज़ टमाटर लिए हैं, जिसे हमने बारीक बारीक काट के रखे हैं। ये है 7-8 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची आप अपना अगर तेज़ खाते हो तो बढ़ा दीजिए, हरी मिर्ची और मिर्ची पाउडर बढ़ा सकते हैं। साथ ही में हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ प्याज, जिसे हमने बारीक चॉप करके रखे हुए हैं। अब हम सबसे पहले तेल रखेंगे गरम करने। अब हम डालेंगे इसमें तेल, जिसे हमें करेला फ्राई करना है। हम डालेंगे इसमें तेल। आप चाहो ना इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं। और हम टमाटर डाल रहे हैं इसमें। आप लोग को ऐसा लगा दही डालना तो दही भी डाल सकते हैं टमाटर की जगह। देखिए ये हमारा ना अच्छी तरीके से देखिए हो चुका है। अब बस हमें इतने पे ही इसे निकाल देना है। देखिए ये हो गया है हमारा फ्राई। इसे हम रखेंगे साइड में। अब हम इसमें डालेंगे ये जो हमने खड़े मसाले लिए हैं ना। ये अब हमारा तेल गरम है, इसी तेल में जिसमें हमने करेला फ्राई करे हैं ना, इसी में हम ये डाल देंगे खड़े मसाले। साथ ही में हम डाल देंगे इसके ये प्याज और हरी मिर्ची साथ ही में डाल देंगे हम। इसे हमें करना है लाइट ब्राउन, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, सिर्फ लाइट करना है बस। अभी हम डाल देंगे इसमें ये अदरक लहसुन। इसी के साथ ये भी थोड़ा होने जाएगा।
देखिए हमारा ना लाइट गोल्डन हो चुका है। अब हम इसी में जो कीमा धो के रखे ना ये डाल देंगे इसी में हमें इसे अच्छी तरीके से अभी भूनना है। एक 5 मिनट इसे इसी में अच्छी तरीके से फास्ट इस पे गैस पे भून लेना है हमें। अभी हम साथ में ही इसके डालेंगे टमाटर। टमाटर भी इसी में अच्छे से गल जाएगा। अब इसकी जगह दही भी ले सकते हैं हम। इसे टमाटर नहीं डालना तो दही डाल दीजिए। साथ में ये भी हम अच्छी तरीके से इसमें भून लेंगे। देखिए ये हमारा टमाटर भी इसमें बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है। अब हम डालेंगे इसमें बाकी के मसाले। अच्छा आप लोग है ना, ये मैंने मशीन का कीमा ली हूँ, आप लोग हाथ का भी कीमा लेंगे ना। ये हमने डाले लाल मिर्ची, धनिया, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, हम अभी स्लो आंच पे ही भूनना है इसे हमें। अच्छा मैं बोल रही थी कि मतलब ये जैसा ये मशीन का कीमा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही बारीक हो गया। हाथ का कीमा भी बहुत ज़्यादा इसमें अच्छा लगता है, मगर हमने मशीन का कीमा ले लिए। आप लोग हाथ का कीमा ले सकते हैं इसमें। और चाहो तो अगर आपको ये बकरे के गोश्त का है कीमा, अगर आपको चिकन का डालना हो कीमा तो वो भी अच्छा लगता है, उससे भी आप लोग ये रेसिपी बना सकते हैं करेले वाली। इसे हम स्लो आंच पे छोड़ देंगे। इसमें हम डालते हैं थोड़ा सा कसूरी मेथी, थोड़ी सी कोतमीर, और हम इसे रखेंगे थोड़ा स्लो आंच पे। इसे स्लो आंच पे ही पकने देंगे हम 10 मिनट तक। ये हम देख लेते हैं तो 10 मिनट हो चुका है। बीच बीच में हमने चेक करते रह थे। देखिए माशाल्लाह लो फास्ट कर देंगे, इसे हम भून लेंगे थोड़ा। गैस फास्ट करके हम इसे अच्छी तरीके से भून लेंगे। देखिए अब हम इसमें डालेंगे ये जो करेले तल के रखे ना, अभी हम इसमें डाल देंगे। ये सुबह के नाश्ते में, रात के खाने में या दिन के खाने में आप या चाहे दाल चावल बनाइए या फिर रोटी है ही, रोटी के साथ ये बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगता है। साथ में दाल चावल के साथ भी अच्छा लगता है, या फिर आप सिर्फ रोटी के साथ खाएंगे उसके साथ भी अच्छा लगता है, पाव के साथ अच्छा लगता है। अब हम इसे थोड़ा स्लो आंच पे 10 मिनट तक रख देंगे, स्लो आंच पे। चलिए चेक कर लेते हैं, ये इसे हो गया है 5 से 6 मिनट। देखिए माशाल्लाह अच्छी तरीके से पक चुका है ये हो गया है हमारा तैयार। देखिए आप लोगों के बच्चे हैं तो उन लोगों को स्कूल में जब हम देते हैं ना रोटी भाजी, तो उसके साथ ये भी आप दीजिए। करेला इसमें दिख नहीं रहा है, बहुत से बच्चे हैं ना करेला खाते नहीं है। इसमें देखिए करेला नज़र नहीं आ रहा है, मगर बच्चे खा लेंगे। जैसा टिफ़िन में दे दे, और भी हम बड़े लोग भी टिफ़िन लेके जाते हैं, उसके लिए भी ये अच्छा है कि माशाल्लाह हो गया है हमारा ये तैयार। अब हम इसे करते हैं डिश आउट।
आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइए मुझे, और आप लोग भी ट्राई करिए, इंशाल्लाह अच्छी बनेगी। आप लोगों के बच्चों को भी पसंद आएंगी, आप लोगों को भी पसंद आएंगी। ज़रूर ट्राई करिए आप लोग। मेरे चैनल बॉम्बे फूड जायका को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अपनी दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।